हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडी का फोर्थ चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो टॉपिक है स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया एंड एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो पिछले वीडियो जो पार्ट वाइज में बनाता हूं, आपने एक जो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। आई थैंकफुल टू यू ऑल एंड आपके कमेंट्स जो है वो थोड़े बहुत मुझे अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे एक डायरेक्शन मिलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियोस चाहिए। दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू आल्सो फॉर मी, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन उसमें मिलेगा। नाउ स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया मींस व्हाट, कि आज किस तरह का सिचुएशन इंडिया में है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को लेके। मींस कि व्हाट द सिनेरियो इज ओवरऑल। अब देखो, ये जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एट दैट टाइम यू कैन मेंशन द स्टैटिस्टिक्स, रिसेंट स्टैटिस्टिक जो मैं अभी डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं। एंड देन आफ्टर बुक में जो लिखा है दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक आल्सो यू कैन मेंशन इन दैट। एंड पूरा का पूरा जो है वो क्या है कि आपका एक ओवरऑल नॉलेज, एक्सटर्नल नॉलेज जो है वो किस तरह का है, वो उस बेसिस पे ये टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड रहेगा। समझ में आया? जितना आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जितना आपके पास जो प्रैक्टिकल देखा जाए तो ओवरऑल न्यूज़पेपर पढ़ के आप कौन से इंफॉर्मेशन फैच करते हो, सोशल मीडिया से राइट वे पे जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनके वीडियोस देख के आप कौन सा इंफॉर्मेशन फैच करते हो, ऑल दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू राइट इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई भारत देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो डिजाइन कब हुआ? 4 अगस्त 2009 में डिजाइन हुआ एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। इसको ऐसे याद रखना है कि सरकार ने अप्रैल फुल नहीं बनाया था, कांग्रेस सरकार ने अप्रैल फुल नहीं बनाया था, इफेक्टिव कर दिया था 1 अप्रैल 2010 से। ओके, डिजाइन हुआ था 4 अगस्त 2009 को, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब इससे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इससे पहले जो है, पहले भी कांग्रेस सरकार जो है वो थी, तो उन्होंने क्यों ऐसा कुछ सोचा नहीं? Why is it so? क्योंकि हमारे देश के पास इतना पैसा ही नहीं था, इतना जीडीपी ही नहीं था कि वी कैन थिंक इट ओवर टू प्रोवाइड एजुकेशन एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट। इज दैट क्लियर? सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बार मेंशन हुआ है, बहुत सारी जगह पे मेंशन जो है वो हुआ है, वो एक्ट वगैरह जो है वो उसका अमेंडमेंट वगैरह जो होता है, ओके। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में जो है वो इतना टाइम लग गया, 2009 में सोचा। एंड उससे पहले भी एजुकेशन सेस जो है वो डाला था मैंने एक वीडियो में भी, वो पूरा का पूरा शेयर किया है। पी चिदम्बरम साहब जो है 2003 में जैसे सरकार आती है, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही थिंक इट ओवर, एजुकेशन सेस लेविड किया था। एजुकेशन सेस मींस कि लोगों के सैलरी और इनकम जो भी होता है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें लास्ट में एजुकेशन सेस 2% एजुकेशन सेस लेविड, ओके। और इसमें से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो रेवेन्यू यूज होता था फ्री एजुकेशन देने में। समझ में आया? तो इतने सारे स्कूल्स चाहिए, इतने सारे टीचर्स चाहिए, टीचर्स को एक राइट वे पे सैलरी देना पड़ेगा, राइट अमाउंट पे सेटिस्फाइड सैलरी देना पड़ेगा, सो दैट दे कैन आल्सो मेंटेन देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? तभी जाके कोई ना कोई वो सोचेगा कि भाई मुझे भी टीचर बनना है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है वो इनकम वगैरह से जो है वो कोई ना कोई नेक्स्ट जनरेशन जो मोटिवेट होता है। सो लाइकवाइज
ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का मैंने जो आपको ये डेट्स वगैरह दिया आपको खास याद रखना, ओके। या तो आपको वाइवा में पूछा जा सकता है या तो आपको ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। एंड टारगेट ग्रुप कौन से? तो 6 to 14 इयर्स, ये खास लिखना है, समझ में आया? सबसे पहले अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूरा का पूरा सबसे पहले छाप दो, ओके। देन आफ्टर, अब डिप्रीव्ड सेक्शन जितने भी है, सरकार जो है वो क्या सोचती है, ऑन व्हाट बेसिस गवर्नमेंट थिंक अबाउट टू प्रोवाइड एजुकेशन, इफ वी वांट टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, if we want to increase our national income, then productive human resources are required। मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 का जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, मैंने उसमें डिस्कस किया है कि चाइना के प्रेसिडेंट सबसे पहले हु जिनटाओ व्हेन ही केम टू इंडिया, एट दैट टाइम हमें पता चला कि भाई ये चाइना तो है वो इस एटीट्यूड से जा रहा है, मींस कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट द बर्डन। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि हाई पॉपुलेशन इज द बर्डन, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड जो है वो वहां से सीखने के बाद वी also change our attitude and we start focusing in that way, that in direction that human resources are the assets of the country, human resources are the strength of the country. Only when each and every particular person is productive and having productive skill, earning capacity, ओके, तो अर्निंग कैपेसिटी मैक्सिमम लोगों में होगा तब जाके नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? नॉट अदरवाइज। तो नेशनल इनकम इंक्रीज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज मस्ट, एंड बाय कीपिंग ऑल दैट इन व्यू बजट में प्रोविजन होने लगा। आज इंडिया का, भारत देश का जो एजुकेशन बजट है वो 2006 में डिक्लेयर हुआ था, फिगर नियर अबाउट 1,39,000 समथिंग करोड़, 428 और 9 करोड़ का एजुकेशन बजट था, फिगर बजट ऑफ इंडिया, ओके। गुजरात का कितना? गुजरात का है 63,000 करोड़, फिगर्स बहुत है, 63,000 में राउंड फिगर लिख रहा हूं, ओके, मुझे बहुत याद नहीं। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गुजरात? कनुभाई देसाई। अब मैंने एक रील भी डाला है कि भाई 6% जो है वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 6% तो मिनिमम जीडीपी का 6% आपको करना ही है। तो अब ये इश्यू जो है वो किस तरह का है, डिवाइड हुआ है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना एजुकेशन पे करते हो और कितना जीडीपी का पोर्शन जो है वो स्पेंड हो रहा है, ओके। तो जीडीपी का मिनिमम 6% ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जितना तुम्हारा कंट्री का जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन में जाना ही चाहिए, दिस इज मस्ट। लेकिन उससे ज्यादा करते हो देन दिस इज वेरी गुड। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो है वो कुछ 15+% जितना है, समझ में आया? आप ये फिगर जो ये फिगर श्योर है 1,39,428 करोड़ एजुकेशन बजट जो है हमारा इंडिया का 26 का है। अब आप टोटल जीडीपी को काउंट करके यहाँ पे कैलकुलेशन रफली रफ स्टैटिस्टिक अप्लाई कर सकते हो, तो 15% जितना ऑलरेडी वी आर स्पेंडिंग आफ्टर एजुकेशन। अब इसमें से जो है वो पोर्शन जो है वो निकलता है कि भाई सर्व शिक्षा अभियान में कितना पैसा जाएगा, देन आफ्टर मिड डे मील योजना में कितना पैसा जाएगा, समझ में आया? फिर स्कूल बिल्डिंग में कितना पैसा जाएगा, तो इसमें से जो है वो पूरा का पूरा प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होगा। इज दैट क्लियर? Likewise, maximum people should be in this benefit and maximum child must get education, तभी जाके हमारा जो मिशन जो है वो अचीव होगा। Is that clear? अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है?
व्हाट द प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है? डिप्रीव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मींस वो 3 कैटेगरी है, समझ में आया? टोटल जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करती है सरकार, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं तो 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसमें डिवाइड होता है। एक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था आईडी का, सीबीएसई वालों ने इसको कैंसिल किया, पता नहीं अब क्या दिमाग में आता है इनके। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ एंड एजुकेशन आता है। हेल्थ एंड एजुकेशन। अब तो ये एजुकेशन जो है, तो एजुकेशन में इतना बजट है, हेल्थ के पीछे भी बजट है, उसका स्पेंडिंग उसका नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले एजुकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, समझ में आया? तो एजुकेशन में ये इतना सारा खर्चा हो रहा है डिवाइड होके, लेकिन अलोन गवर्नमेंट के नॉट कवर द होल इंडिया, समझ में आया? अकेले सरकार जो है वो इतने सारे स्कूल ओपन नहीं कर सकते, सरकार इतने सारे टीचर्स को अपॉइंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इवन नॉट इन पोजीशन टू पे गुड सैलरी अमाउंट टू ऑल द टीचर्स। अगर अपॉइंट किया जाए तो उसमें दी सिस्टम इज कम्बरसम, बहुत ही जो है वो एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे लॉज वगैरह जो वो फॉलो करना पड़ता है, उसका जो है वो एक कहते हैं ना कि टीडियस प्रोसेस है, समझ में आया? एग्जाम रखना पड़ता है, उसमें से क्वालिफाइड, बहुत सारे इंडिया के प्रॉब्लम है, वो अभी नहीं हमें डिस्कस करना। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट हैपेंड कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, public and private, both the sector will think it over and government will allow private sector to enter in the education। समझ में आया? उसके बाद जो है वो सब हुआ है, तो 2004 के बाद मैक्सिमम एमबीए इंस्टीट्यूट्स जो है केम इन लाइट। गवर्नमेंट start giving permissions to maximum possible MBA institutes and engineering institute। वो कहां से परमिशन मिलता है? AICTE, All India Council of Technical Education। समझ में आया? AICTE। तो उसके अंदर जो है ये एमबीए इंजीनियरिंग वगैरह इंस्टीट्यूट जो है उनको परमिशन मिलता है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा तभी जाके ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह जो है वो डेवलप होगा, नॉट अदरवाइज। लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द इल माइंडसेट ऑफ द पीपल कि सरकार ने एजुकेशन को जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देके बस एजुकेशन का पूरा जो वॉश आउट कर दिया है, प्रिंसिपल्स जो है वो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ रखा नहीं, सब लोग पैसा ही छापते हैं। दिस इज द रॉन्ग माइंडसेट। समझ में आया? ये आंकड़े जो आप देखो, एंड अनदर थिंग इज व्हाट कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव देखो, गवर्नमेंट वांट्स टू कवर मैक्सिमम पीपल in education sector and because of that reason alone government can not possible to provide। इसकी वजह से जो वो प्राइवेट सेक्टर को दिया है परमिशन। लाइकवाइज हेल्थ सेक्टर में भी वही सिचुएशन है कि इतनी सारी हॉस्पिटल सरकार अकेले नहीं बना सकती। हाँ, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसको जो है वो डेवलप कर सकती है, वो तो शहर में करती ही है, एवरी ईयर दे आर आल्सो स्पेंडिंग। तो उसका भी पूरा का पूरा वीडियो, उसका स्टैटिस्टिक भी है। ओके, तो लाइकवाइज यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्कूल है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका जो है वो नया बिल्डिंग डेवलप करेंगे, ये वो सब करेंगे, लेकिन नए स्टाफ को भर्ती करना और यूजीसी के हिसाब से नए नए कॉलेजेस डेवलप करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हिच इज व्हाई गवर्नमेंट स्टार्ट गिविंग परमिशन
टू न्यू यूनिवर्सिटीज। आज आप इंडिया में कहीं पे भी होंगे, आपके आजू बाजू में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगे ही होंगे। तो ये किसने परमिशन दिया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। समझ में आया? ये यूजीसी किसको परमिशन देती है? यूनिवर्सिटी को। जैसे हमारे यहां पे मोरबी में दर्शन यूनिवर्सिटी है, मारवाड़ यूनिवर्सिटी है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, आत्मीय यूनिवर्सिटी है, तो ये सब जो है वो कहां से परमिशन लेते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इज दैट क्लियर? मास्टर्स में अगर किसी को परमिशन लेना हो तो वो एआईसीटीई देती है। इज दैट क्लियर? लेकिन एआईसीटीई के साथ जो है वो यूजीसी का नॉर्म्स जो है वो भी फॉलो करना पड़ता है। समझ में आया? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब ये यहां तक क्लियर हो गया कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एजुकेशन एंड हेल्थ आता है, एजुकेशन जितना स्प्रेड होगा उतना जो है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगा, स्किल इंक्रीज होगा, समझ में एनहांस होगा, एंड लोग जो है वो इतने प्रोडक्टिव हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, एंड हमारे यूथ जो है, यूथ को जो है वो एक सही डायरेक्शन जो है वो लाइफ में मिलेगा। समझ में आया? सो अब पहले पॉवर्टी की बात कर रहे थे कि भाई पॉवर्टी जो है वो 3 कैटेगरी के हैं। पॉवर्टी इज हैविंग 3 कैटेगरीज: poor, very poor, extreme poor। इसमें जो वो इनकम के हिसाब से पूरा का पूरा डिवाइड किया है। सो व्हाट गवर्नमेंट मेन ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इतना सारा पैसा जो है वो क्यों अलॉट करती है सरकार? 1,39,000 करोड़ क्यों अलॉट किया लास्ट बजट में एजुकेशन में? टू कवर ऑल द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड, those who are below the poverty line, poor, very poor and extreme poor, all will get the benefit of free education, the age group of 6 to 14 years। is that clear? अब हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको भी सरकार जो है वो सम पर्टिकुलर एरिया में स्टार्ट हो चुका है टिल 12th। समझ में आया? वो धीरे धीरे स्प्रेड करते जाएंगे, एंड लाइकवाइज एक कहते हैं ना, एजुकेशन जो है वो स्प्रेड होने से हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है, क्योंकि सबका अर्निंग कैपेसिटी, चेंज इन द थॉट्स, समझ में आया? राइट डायरेक्शन, वंस द पीपल आर हैविंग नॉलेज, वो गीता जी में भगवान कहते हैं ना ज्ञान योग, समझ में आया? अगर ज्ञान नहीं है जीवन में तो एवरीथिंग इज यूजलेस। अगर ज्ञान आता है तो पूरी की पूरी लाइफ जो है वो चेंज कर देता है। समझ में आया? तो हमें फोकस कहां पे करना है? ज्ञान पे फोकस करना है। तो एजुकेशन जो है वो, एजुकेशन इज व्हाट, इट्स नॉट जस्ट फॉर लिव बेटर लाइफ कि भाई पैसा आएगा उसके बाद गाड़ी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। एजुकेशन मींस पैसा हो गया, क्वालिटी लाइफ तो सबको चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की सबको जरूरत है, मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत है। समझ में आया? लेकिन पैसे के साथ साथ इन विच पर्टिकुलर डायरेक्शन द होल सोसाइटी इज गोइंग, ईच एंड एवरीवन मस्ट बी कैपेबल टू थिंक दैट, तभी जाके जो है वो कंट्री का डेवलपमेंट होगा। इज इट क्लियर? एंड मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको एजुकेटेड करेगी। तो रेडी कैपिटल स्टॉक, skilled capital stock, human capital stock is required to make other and to influence other to get the same kind of knowledge and skill, then only हमारा national income जो है वो constant level पे रहेगा। Otherwise बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कम होने से डायरेक्टली जो है वो ग्राफ जो है नेशनल इनकम का कम होता है। अब दूसरी चीज जो है वो क्या है?
Everyone is arguing that educated unemployment is also the problem in India. तो educated unemployment जो है तो उसमें क्या है कि why ऐसा क्यों होता है? तो एजुकेशन में फोकस कहां पे होता है? स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन। सीबीएसई का तो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन ही है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं दूसरे स्टेट बोर्ड जो है उसकी जो है वहां पे हमने जो लिमिटेशंस देखा है, एज ए टीचर फोकस किया है मैंने, एज ए लेक्चरर मैंने कॉलेज में भी काम किया है, तो मुझे पता है कि ये सब जो है वो किस तरह से चलता है। तो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन ऐसे ऐसे कोर्सेज जो है वो डिजाइन हुए हैं लास्ट 20 इयर्स में, जिसका बेनिफिट वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली अर्निंग जो है वो होगा, एंड देन ओनली पेरेंट्स विल बी रेडी टू स्पेंड आफ्टर एजुकेशन। इज दैट क्लियर? तो इससे क्या होगा कि कोई भी पुअर इंसान, कोई भी गरीब इंसान जो है, पुअर फैमिली जो है, क्राइसिस फेस करके भी राइट कोर्स जो है वो स्टूडेंट से करवाएगी, अपने बच्चे से करवाएगी, पैसा देके लोन लेके कुछ भी करके, ओके, वो बच्चा जो है वो अच्छा पढ़ के उसके बाद अर्निंग करेगा तो डायरेक्टली फैमिली का लाइफ जो है वो चेंज होगा। समझ में आया? एंड लाइकवाइज इट हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? तो आज के वीडियो में ये मैंने जो डिस्कस किया, स्ट्रेटेजी डिस्कस किया, आई होप दैट कि आपको अच्छा लगा है, एंड जीडीपी का जो भी पोर्शन मैंने बोला वो सब आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ का भी इस तरह का है कि भाई चैलेंजेस बहुत सारे इंडिया में है, एंड हेल्थ में कैसे डेवलपमेंट हुआ, अभी स्टेट ऑफ हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।